स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.2। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या AP 11,852 का एक पद -150 है? क्यों? ठीक है, हम लोगों को बताना है कि AP इतना का एक पद -150 है। ठीक है, -150 है, वो क्या AP का पद है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। अगर n का मान कोई प्राकृतिक संख्या आ जाए, कोई प्राकृत संख्या आ जाए तो -150 AP का पद होगा। ठीक है, -150 AP का पद होगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हल यहाँ पर दिया है 11 दिया हुआ है, वो A हो जाएगा। 8 है, वो A2 हो जाएगा। ठीक है, A2 8 हो जाएगा। ये AN हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा। AN इज इक्वल टू -150। आगे D निकाल लेते हैं। आगे D निकाल लेते हैं। A2 -A होगा। ठीक है, A2 का मान है 8 रख लेते हैं। माइनस A का मान है 11 रख लेते हैं। घटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, घटेगा 3 आ जाएगा। बड़ा वाला माइनस है, माइनस होगा -3। ठीक है, अब हम लोग AN इज इक्वल टू जानते हैं -150। तो यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि AN इज इक्वल टू -150। ठीक है, तो AN बराबर होता है A प्लस n-1t। ठीक है, तो AN की जगह हम लोग लिख सकते हैं इसे A प्लस n-1d लिख सकते हैं। तो AN की जगह लिख सकते हैं A प्लस n-1d इज इक्वल टू हो जाएगा -150। A का मान है 11 रख लेते हैं। n का मान निकालना है, छोड़ देते हैं। d का मान है -3 -150। ठीक है, आगे इस 11 को उधर लेके जाते हैं। n-1 गुना -3 -150 -11। n-1 गुना -3 माइनस चिन्ह माइनस का अंक को जोड़ देते हैं। 0 में 1 जोड़ते हैं 1 आएगा। 5 में 1 जोड़ते हैं 6 आएगा। 161 हो जाएगा। ठीक है, आगे n-1, ये -3 है, इधर गुना में उधर जाके भाग में होगा। -3 माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू हो जाता है 161/3। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। 1 है वो उधर चला जाएगा। n-1 को हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, -1 है वो उधर चला जाएगा तो +1 होगा। तो 161/3 + 1 हो जाएगा। आगे n इज इक्वल टू एलसीएम निकालते, एक के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब इस 3 को बीच में रख करके इस 3 से हम लोग भागा देते हैं। ठीक है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? इस 3 को बीच में रख लिए और इस 3 से भागा दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कट गया।
आगे ऊपर वाला से गुना कर देंगे, 161 से गुना कर देंगे, तो 161 को 1 से गुना करेंगे तो 161 आएगा। फिर ये प्लस चिन्ह उतार लेते हैं, ये 3 को फिर बीच में लिख लेते हैं, ये वाले 1 से भागा देते हैं, 1 तिया 3, ऊपर वाला से गुना करते ऊपर में 1 है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आ जाता है 164, जोड़ देंगे तो 164 बटा कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं n का मान है वो भिन्नात्मक रूप में है, ठीक है। n का मान किस रूप में है, भिन्नात्मक रूप में है, भिन्न संख्या के रूप में है। अगर हम लोगों का n का मान है वो एक प्रकृत संख्या आ जाता तो -150 है वो एपी हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो प्रकृत संख्या के रूप में नहीं आया है, इसीलिए -150 है वो एपी का पद नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि n का मान प्रकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।